नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में माध्यमिक का क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे और आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हम ऐसे क्वेश्चन सब देखेंगे जो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और जो कि आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये सामाजिक विज्ञान हमने आपके लिए इसलिए पहले शुरू किया है क्योंकि सामाजिक विज्ञान आपका स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोरिंग सब्जेक्ट कह सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है या इसमें आप 80 प्लस 90 प्लस आप लोग इसमें ला सकते हैं और जो थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे वो 80 प्लस ला लीजिएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा नंबर उठ सकते हैं, इसमें ज़्यादा नंबर आने की चांसेस है जो आपको फर्स्ट डिवीज़न लाने में मदद करेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने पास जो भी व्हाट्सअप रिलेटेड ग्रुप होंगे उसमें ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि यह मेरा नया चैनल है, जो पुराने चैनल है उस पर सारा न्यू वैकेंसी रिगार्डिंग सारा अपडेट देते रहते हैं। जैसे कि राजेश स्टडी मेरा पुराना चैनल है, तो ये नया चैनल है मेरा, तो इस पर सब्सक्राइबर भी अभी कम है। और पिछले बार जो हमने पढ़ाए थे वो इस चैनल पे पढ़ाए थे, तो इस बार हमने आपके लिए नया चैनल खोला है। तो इसको सपोर्ट करिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए ताकि ये जल्दी ग्रो करे और आप लोगों के लिए अच्छे से हम क्लास चलाते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक विज्ञान में आपके लिए हमने अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना के रखे, इसलिए थोड़ा सा डिले हुए हैं। तो चलिए हम लोग जैसे कि कल के डेट में हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर देखे थे उसमें हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में जाने थे और आज हम लोग जो जानेंगे वो होंगे समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इसकी झलक मैंने आपको बताए हुए थे कि ये होते क्या है और इस वीडियो में भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समाजवाद का मतलब क्या होता है, साम्यवाद का मतलब क्या होता है, अलग अलग समझते हैं ताकि आप अपने से एग्ज़ाम हॉल में इसको डिफाइन कर सकते हैं, अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। समाजवाद का मतलब होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता। समाज में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी वर्ग के होते हैं, जैसे कि आपके समाज में बहुत सारे वर्ग के लोग रहते हैं, पिछड़े वर्ग भी रहते हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग भी रहते हैं, उसके बाद एससी कैटेगरी जिसे आप लोग अनुसूचित जाति भी कहते हैं, स्वर्णिम वर्ग भी रहते हैं। तो सब वर्गों के एक समान रहे, एक समान, चाहे आर्थिक रूप से रहे या राजनीतिक रूप से या कहिए आप सांस्कृतिक रूप से, सभी रूपों से उनकी समानता अधिकार हो, समान अधिकार हो, तो उसको हम लोग समाजवाद कहते हैं। वही साम्यवाद की यदि हम बात करें, साम्यवाद भी वही कहते हैं, लेकिन इसका मानना है साम्यवाद ये कहते हैं कि यदि समाज में किसी के पास अधिक मान के चलिए संसाधन है, मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास आप सुनते होंगे कि मतलब 100 बीघा से भी ज़्यादा ज़मीन है। आपके गांव में होंगे वैसे व्यक्ति जिसको 100 एकड़ से भी ज़्यादा, 100 बीघा से भी ज़्यादा उसको ज़मीन होते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि इससे लेकर समाज के जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं उसमें बांट दिया जाए, तो उसको क्या कह देते हैं, हम साम्यवाद कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम ऐसी नीति लाते हैं जिसमें समाज में इक्वलिटी बने रहे। जैसे कि अभी क्या है कि पिछड़े वर्गों को सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। और लेकिन साम्यवाद क्या कहता है, जैसे कि मुकेश अंबानी के पास हमारे देश में और भी बहुत सारे ऐसे हैं, अडानी ग्रुप सब भी है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। उन सारे जो पैसे वाले उनसे पूंजीपति लोग हैं, उनसे पैसा लेकर यदि गरीब लोगों में बांट दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, साम्यवाद। तो आई थिंक आपने समाजवाद और साम्यवाद का डिफिनीशन अच्छे से समझ गए होंगे। यदि अब भी आपके मन में डाउट होंगे तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें हमने आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट सारा क्वेश्चन कवर किया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन बनेंगे समाज सोशल साइंस के। और उसके बाद हम लोग संस्कृत की तरफ भी बढ़ेंगे। संस्कृत में थोड़ा सा अभी समय लग रहा है कि जितने भी कैंडिडेट होंगे इस बार एग्ज़ाम देने वाले सारे कैंडिडेट यदि मेजर कैंडिडेट चैनल से जुड़ जाएंगे तो हम निश्चित रूप से संस्कृत स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन सबको भी नहीं तो पीछे से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है कि समाजवाद का उदय कब हुआ था, तो समाजवाद का उदय मूलतः कब हुआ, 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी कहे तो 18वीं शताब्दी कहने का ये मतलब हुआ कि 1700 ईस्वी से लेके 1800 ईस्वी के बीच में, इससे पहले मतलब 1799 ईस्वी तक के बीच में ये इसका क्या हुआ था, उदय हुआ था।
तो और उसके बाद यदि हम बात करें तो इसका उदय उसी समय में हो गया था, लेकिन इसका जब फैलाव होता है उसकी बात करें तो कार्ल मार्क्स का यदि जन्म पूछा जाए, ये 1 नंबर 2 नंबर में भी आपको कवर कर देगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन देखेंगे, उसमें हमारा सब कवर हो जाएगा। और ये शॉर्टली पढ़े रहिएगा तो आपको ब्रीफली आइडिया रहेंगे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इससे आपको 2 ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे समाजवादी का क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। तो यदि आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ थे। जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स समाजवाद एवं साम्यवाद से प्रेरित थे और कार्ल मार्क्स के द्वारा ही 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी गई, जिसे हम समाजवादी का बाइबल कहते हैं। और इस लाइन से हमको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में। और पूछा गया क्वेश्चन है किसके द्वारा हुआ? तो कार्ल मार्क्स ने इसकी रचना की। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। समाजवादी का बाइबल किसको कहते हैं? तो दास कैपिटल को कहते हैं। तो एक क्वेश्चन से हमको एक लाइन से हमको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 1864 ईस्वी में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई और इसका श्रेय मार्क्स को जाता है। तो 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय भी किसको जाता है? कार्ल मार्क्स को ही जाता है। कार्ल मार्क्स ने ही एक नारा दिया था कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो, क्योंकि मजदूरों को अधिक समय काम करवाने के बदले उसको कम रुपया दिया जाता है। जैसे कि अभी मजदूरी फिक्स है कि ज़्यादातर आप सुनिए होगा कि मजदूर कितने देर काम करते हैं? तो 8 घंटे मजदूर काम वर्क करते हैं और उसके बदले जो रेट होता है, जिस अनुसार मजदूरी रहता है, उसका सबका अपना अपना फिक्स होते हैं। जोराई में अलग रहते हैं और दूसरा वर्क कराता है तो अलग रहते हैं, लेकिन 8 घंटे ही वर्क करते। पहले ऐसा नहीं था, जितना मालिक का मन होता था उतना ऑनर का उतना देर काम करवाता था और मजदूर को उसके बदले पैसा उतना ही मिलता था या उससे कम ही मिलता था। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने सारे मजदूरों को एक होने का नारा दिया था। जिस तरीके से गांधी जी ने नारा दिया था, बहुत सारे गांधी जी के द्वारा नारा दिए गए थे, उसी तरह कार्ल मार्क्स ने भी दुनिया के सारे मजदूरों को एक होने का नारा दिया था। और यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, तो वह कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और वही हम यदि बात करें कि 26 जनवरी 1905 को हम खूनी रविवार मनाते हैं, जो कि यदि हम बात करें खूनी रविवार, ये 26 जनवरी 1905 को मनाते हैं। जो इसे हम बात करें तो रसिया में जो रूस है वहाँ पे एक क्रांति हुआ था, और जिसमें जैसे अपने सबको जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी तरह वहाँ पर भी जब वहाँ पे भूखमरी ज़्यादा फैलने लगी, राजा के जो वहाँ पे शासक थे जॉर्ज निकोलस द्वितीय, उसके निरंकुश शासन की वजह से इस कारण से सारे जनता राजमहल की ओर बढ़ने लगे और रोटी दो नारे के साथ राजमहल की ओर बढ़ रहे थे। तो उस पर अंधाधुंध फायरिंग किया गया और सारे बहुत ज़्यादा लोग उसमें मारे गए। तो उसी वह दिन था रविवार, इसलिए उसे खूनी रविवार का दिन दिया गया। खूनी रविवार से आपको क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से आप बना लीजिएगा, हमने स्टोरी में आपको बता दिए। और अगला मेरा है कि ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का तथा चेका नामक गुप्त पुलिस की संगठन बनाया था। ट्रॉट्स्की जो थे वो एक लाल सेना का गठन और चेका नामक गुप्त पुलिस की एक गठन बनाया था, जो कि जैसे कि आपने सुने होंगे कि इंडिया के लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फोर्स की गठन किए थे। उसी तरह ट्रॉट्स्की ने भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एक विशाल लाल सेना और चेका नामक गुप्त पुलिस की संगठन बनाया था। और हमने आपको बताए थे कि वो सारे क्वेश्चन आपको नीचे मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो दास कैपिटल का प्रकाशन हमने ऊपर में ही पढ़े थे कि इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1867 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला मेरा क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है क्या? रूस के सम्राट से जार का अर्थ होता है। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स की यदि हमने ऊपर में ही पढ़े थे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ।
अगला मेरा क्वेश्चन है कि वॉर एंड पीस की रचना है, वॉर एंड पीस की रचना किसने की थी? तो वॉर एंड पीस की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो लेनिन के, टॉल्स्टॉय के द्वारा। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हमने थ्योरी वाले सेशन में भी देखे थे कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखे गए थे? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था। अभी हमने निचले वाले पॉइंट में देखे थे। उसके बाद अगला हम क्वेश्चन करें लेनिन की मृत्यु। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में। 1921 में एक थीसिस दिया गया था लेनिन के द्वारा और 1924 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हम बात करें अगला नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हम यदि बात करें तो वह कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चेका का गठन किस वर्ष के हुआ था? मतलब चेका का गठन किसके द्वारा हुआ था? तो यह किसके द्वारा हुआ था? तो ट्रॉट्स्की के द्वारा चेका का गठन हुआ था। अगला मेरा क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किसने किया था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में ही समाजवाद एवं साम्यवाद का उदय हुआ था। कृषक दास प्रथा की यदि हम बात करें तो 1861 में इसकी समापन हुआ था। इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध आप सबको पता है कि 1914 से 1918 के बीच चला था। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने सारे देख लिए, कार्ल मार्क्स के रिगार्डिंग भी और भी जो भी थे वो सारे हमने क्वेश्चन दे। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा टॉपिक है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। उसके बाद मेरा जो इम्पोर्टेंट आएगा वो है मेरा भारत में राष्ट्रवाद। तो ये भी देखेंगे, सारा धीरे धीरे देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और आपके रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो या आपका जो भी दोस्त हो उसको ज़रूर बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।